दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे ने मेरे साथ में गलत काम किया है, यानी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ में जिना किया है। तो यह सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो गज़बनाक हो गई और आपने उस लड़के को पकड़कर फ़ौरन सज़ा देने का हुक्म दे दिया। उसके बाद में उस लड़के को पकड़ा गया और उसे जिनाह के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जाने लगा। याद रखें कि इस्लाम में शादीशुदा के जिनाह करने पर संसार करने यानी कि पत्थर मार मार कर मारने की सज़ा है और गैर शादीशुदा के जिनाह करने पर 80 कोड़े मारने की सज़ा है। उसके बाद में हज़रत उमर के लोगों ने उस लड़के को पकड़ा और उसे सज़ा देने के लिए ले जाने लगे। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकार करने लगा कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। इतने में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का वहाँ से गुजर हुआ। आपने देखा कि कोई लड़का जोर जोर से पुकार कर रहा है। यह देखकर आप उन लोगों के करीब गए और उनको रोका। फिर आपने उस लड़के से पूछा कि ए लड़के, क्यों पुकार कर रहा है, आखिर तेरा मामला क्या है? तो यह सुनकर उस लड़के ने कहा, या अली, यह लोग जिस जुर्म की सज़ा देने के लिए मुझे ले जा रही हैं, वो जुर्म मैंने किया ही नहीं है। मेरे पर लगाया गया जुर्म झूठा है और इल्ज़ाम लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। तो यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इसकी सज़ा को रोक दिया जाए, मैं इस मामले को दोबारा सुनना चाहता हूँ। अगर यह लड़का सच में गुनाहगार निकला तो बेशक तुम लोग इसको सज़ा दे देना। उसके बाद में दूसरे दिन हज़रत अली ने अपनी बारगाह में उस औरत को और उसके बेटे दोनों को तलब फरमाया। फिर आपकी बारगाह में दोनों माँ बेटे हाजिर हो गई। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले उस औरत से पूछा कि ए औरत, क्या इस लड़के ने तेरे साथ में गलत काम किया है? तो वह औरत कहने लगी, हाँ या अली, इस लड़के ने मेरे साथ में जिना किया है। उसके बाद में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, यह औरत तुम्हारी क्या लगती है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, या अली, ये मेरी माँ है। इतना सुनते ही उस औरत ने इसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम जमा हो चुका था। तो फिर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, फिर मैं इस लड़के का इतना हक महर के बदले में तुम्हारे साथ निकाह करता हूँ। तो यह सुनकर वो औरत चीख उठी और कहने लगी, या अली, क्या किसी बेटे का अपनी माँ के साथ में निकाह हो सकता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, इसका क्या मतलब है? तो उस औरत ने जवाब दिया, या अली, यह लड़का वाकई में मेरा बेटा है। तो इस पर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि फिर क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है? तो उस औरत ने कहा कि नहीं। तो फिर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फिर ए औरत, तूने अपने इस बेटे पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो यह सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, या अली, मेरी शादी एक बहुत ही अमीर और कबीर शख्स के साथ हुई थी। उसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद थी। अभी मेरा यह बेटा दूध पीता बच्चा ही था कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। यह देखकर मेरे भाइयों ने मुझे बरगलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको तू कहीं पर छोड़ा ताकि ये सारी जायदाद हमको मिल जाए। या हज़रत अली, मैं मेरे भाइयों की बातों में आ गई और मैं मेरे इस बेटे को दूर जंगल में ले गई और वहाँ पर ले जाकर इसे छोड़ दिया। उसके बाद में सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। उसके बाद में जब मेरा यह बेटा बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और यह अपनी माँ को तलाश करता करता मेरे पास आ पहुँचा। इसे देखकर मेरे भाइयों ने फिर से मुझे बरगलाना शुरू कर दिया कि अपने बाप की जायदाद का यह वारिस तो वापस आ गया है, अब हमें यह जायदाद नहीं मिलेगी, इसलिए तुम इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसे फंसा दो और इसकी ज़िंदगी की सांस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने अपने इस बेटे पर यह झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। या हज़रत अली, मैं अपने भाइयों की बातों में आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। हकीकत तो यही है कि यह मेरा बेटा है और यह बिल्कुल बेकसूर है। यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए और इस औरत के भाइयों को पकड़कर सज़ा दी जाए। जब इस फैसले का इल्म हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुआ तो आपने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो आज उमर हलाक हो जाता। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक और मशहूर वाक़या है। एक मर्तबा मदीना में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था कि इतने में उस लड़के ने दूर से हज़रत अली को देखकर पुकारा, या अली इब्ने तालिब, मुझे बचा लो, या अली, मुझे बचा लो। तो यह सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उस लड़के के करीब गई और पूछने लगे,
ए लड़के, तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ है? तो यह सुनकर वो लड़का कहने लगा, या अली, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सज़ा सुनाई गई है। या अली, मुझे बचा लो, मैं बेकसूर हूँ। तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों से पूछा, ए लोगों, क्या बात है, इस लड़के को तुमने क्यों पकड़ा है? तो वो लोग कहने लगे, या हज़रत अली, क्या आपको मालूम है कि इस लड़के ने अपने ही मालिक का कत्ल किया है? अब अपने मालिक के कत्ल के बदले में इसको भी कत्ल किया जा रहा है। उसके बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, सच सच बताना, क्या तुमने अपने मालिक का कत्ल किया है? तो वो लड़का कहने लगा, हाँ या अली, मैंने अपने मालिक का कत्ल किया है। तो फिर हज़रत अली ने फरमाया कि फिर तो उस कत्ल के बदले में तुम्हारा कत्ल करना जायज़ है। तो यह सुनकर उस लड़के ने कहा, या अली, जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा रखता था, मेरे साथ वो गलत काम करने का इरादा रखता था, इसलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने मालिक का कत्ल किया है। और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो कोई आदमी अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर किसी का कत्ल कर दे तो फिर उस कत्ल के बदले में उसका कत्ल करना जायज़ नहीं है, यानी कि उस कत्ल के बदले में इसका कत्ल ना किया जाए। तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गिरफ्तार करने वाले लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने कहा, या अली, बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का इसके पास कोई सबूत नहीं है, इस बात का इसके पास कोई गवाह नहीं है कि इसका मालिक सच में इसके साथ बुराई का इरादा रखता था, इसलिए खिलाफे वक्त और काजी ने यह देखा है कि इसका मालिक कत्ल हो गया है, अब उसके बदले में इसका भी कत्ल कर दिया जाए। या हज़रत अली, इसका मालिक तो चला गया है, अब इसके बारे में कौन बताए कि इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा रखता था या नहीं। अब इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास भी कोई गवाह नहीं है, इसलिए इसको कत्ल की सज़ा सुनाई गई है और हम इसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही वो लड़का जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, या अली, वाकई में मेरे साथ मेरा मालिक बुराई का इरादा रखता था। उसके बाद में हज़रत अली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गई और फरमाने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे हवाले कर दें, मैं एक बार फिर से इस मामले को देखना चाहता हूँ। दोस्तों, हज़रत अली के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है या अली, आप इस कत्ल की तफ्तीश करें और फैसला सुनाएं। उसके बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कत्ल की तफ्तीश करने लगी। आपने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? तो उस लड़के ने कहा कि फला कब्रिस्तान में है। उसके बाद में हज़रत अली ने हुकूमत के कुछ लोगों को अपने साथ लिया और उनके सामने इस कत्ल की तफ्तीश करने के लिए कब्रिस्तान में पहुंच गए। कब्रिस्तान में जाने के बाद में हज़रत अली ने हुक्म दिया कि इस लड़के के मालिक की कब्र को खोला जाए। उसके बाद में इसके मालिक की कब्र को खोला गया तो हज़रत अली ने देखा कि उस कब्र में इसके मालिक की लाश नहीं है। जब उस मालिक की लाश कब्र में नहीं मिली तो हज़रत अली वापस आ गई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का बिल्कुल सच्चा है, इसका मालिक वाकई में इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। तो यह सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या अली, आपके पास में इसका क्या सबूत है, आपके पास में इसकी क्या दलील है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि जो आदमी किसी लड़के के साथ अगर बुराई का इरादा रखता है तो फिर जब ऐसे आदमी का इंतकाल हो जाता है और जब उसको कब्र में दफना दिया जाता है तो फिर फरिश्ते ऐसे आदमी की लाश को उठाकर कौमे लूत के कब्रिस्तान में पहुंचा देते हैं, यानी कि ऐसे आदमी की लाश को कौमे लूत के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाता है। तो इसलिए ए उमर, जब हमने इस लड़के के मालिक की कब्र को खोलकर देखा तो उस कब्र के अंदर इसके मालिक की लाश नहीं मिली, जबकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही इसके मालिक को दफन किया गया था। इसलिए वाकई में इसका मालिक इस लड़के के साथ में बुराई का इरादा रखता था, इसीलिए इस लड़के ने उसका कत्ल किया होगा। दोस्तों, फिर इसी बात का हवाला देते हुए उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया गया। फिर इसी मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर आज अली ना होते तो उम्र हलाक हो जाता।